तो क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है, यानी कि ज़मीन पे कहीं पे एक पॉइंट है। हम इस फिगर को यहीं पे बना लेते हैं, रफली बना लेते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से हमको समझ में आ जाए। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड मीन्स ज़मीन है। पहले ज़मीन को बना लेते हैं, ये ज़मीन है और इस ज़मीन पे कहीं पे कोई पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्सड एट ए टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो इसी ज़मीन पे एक 20 मीटर बिल्डिंग है। ये 20 मीटर हमने यहाँ पे बिल्डिंग खड़ी कर दी, इसकी जो हाइट है वो 20 मीटर है और इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है। तो टावर को इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक। तो क्या कह रहा है इसे आगे, 20 मीटर हाई बिल्डिंग और 45 एंड 60 डिग्री। जो ये पॉइंट है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये पॉइंट जो है ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है। किससे? बॉटम एंड टॉप से। लेकिन किसका बॉटम किसका टॉप? ट्रांसमिशन टावर, जो कि फिक्स किया गया है 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर। तो ये जो पॉइंट है ये इसके बॉटम से भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है, ये बॉटम है इस टावर का, और इसके टॉप से भी ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है। लेकिन देखें यहाँ पे जो बॉटम से एंगल बनाता है, पहला एंगल कौन सा है? 45 मीन्स वो 45 का है, और जो टॉप से एंगल बनाता है वो कौन सा है? 60 मीन्स जो बॉटम से बनाता है वो तो ये वाला एंगल था, मीन्स ये वाला एंगल कितना हुआ? 45, और जो टॉप से बनाता है वो तो बड़ा वाला एंगल है, मीन्स ये वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा गया है? रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। जो ये टावर यहाँ पे लगा हुआ है, इस टावर की हाइट क्या है? सपोज अगर मैं कहूँ दिस इज ए बी सी एंड डी, तो मुझे क्या फाइंड करना है? इन शॉर्ट मुझे फाइंड करना है ए बी मीन्स हाइट ऑफ टावर। अब इसी क्वेश्चन को यहाँ पे फिगर बनाकर हम अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पे हमने इसकी फिगर बना ली। आप देखें यहाँ से ये जो टावर है यहाँ पे पॉइंट है, ये टॉप है, ये इस तरीके से नहीं होगा, ये बिल्कुल टॉप है, यहाँ पे नोक है और नोक से ये वाली साइड हमारी मिल रही है। तो समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये वाली बिल्डिंग ली, ये इस टावर का मैंने बॉटम लिया और ये इस टावर का मैंने टॉप लिया और इसमें से मैंने ये टावर बना दिया। तो समझने के लिए अब जो हमारा मुद्दा है जो हमें निकालना है वो क्या है? टावर की हाइट क्या है? टावर देखें, ये टावर का टॉप है, ये टावर का बॉटम है, ठीक। तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, मीन्स मुझे क्या निकालनी है? ए बी। अब देखें ए बी, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं, एक वाली ये वाली ट्रायंगल है डी बी सी, छोटी वाली ट्रायंगल, और दूसरी ट्रायंगल है बड़ी ए सी डी। तो ये बड़ी वाली ट्रायंगल है। तो ए बी जो आ रहा है, जो ये साइड, ये बड़ी वाली ट्रायंगल में आ रहा है। तो हम यहाँ पे जिस लॉजिक का यूज़ करते हैं वो लॉजिक ये है कि अननोन अपॉन नोन, यानी कि एक साइड हमें पता होती है और दूसरी साइड हमें निकालनी होती है। लेकिन आप बड़ी वाली ट्रायंगल में देख लीजिए, इस साइड, इस वाली ट्रायंगल में हमें कोई भी साइड नहीं पता। तो हम क्या करें कि कोई साइड हमें यहाँ से निकले। तो पॉसिबिलिटी क्या है? आप देखें, अगर हम छोटी वाली ट्रायंगल को अच्छे से देखें, ट्रायंगल डी बी सी में, इस वाली ट्रायंगल में मुझे ये वाली साइड पता है बी सी, तो इस बी सी की मदद से मैं डी सी को निकाल सकता हूँ। अगर डी सी मेरा यहाँ पे निकल जाता है तो देखें मैं ए सी और डी सी में यहाँ पे रिलेशन लगा दूंगा और उस रिलेशन के द्वारा मैं ए बी को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला जो हमारे यहाँ पे टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा? डी सी। और डी सी किस ट्रायंगल में आ रहा है? डी बी सी में। आप देखें मैं लिखूँगा फिर इन ट्रायंगल डी बी सी। मैंने ट्रायंगल क्या लिया? डी बी सी। अगर ट्रायंगल लिया डी बी सी, यहाँ पे कौन सी साइड मुझे पता है? बी सी। और कौन सी मुझे निकालनी है? डी सी। तो अननोन जो है वो है डी सी। आप लिखें डी सी अपान में बी सी, ठीक। डी सी मुझे निकालनी है और बी सी मुझे पता है। लेकिन देखें आप, ये तो 90 है, 90 के अपोजिट में हाइपोटेन्यूज है, लेकिन इस ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज आ रहा है वो तो ये आ रहा है, ये वाला हाइपोटेन्यूज बड़ी वाली ट्रायंगल का है। तो 90 के अपोजिट हमारा हाइपोटेन्यूज है और एंगल जो है यहाँ पे इस वाली ट्रायंगल में आप देखें वो कितना है? 45 डिग्री। तो एंगल के अपोजिट में जो वाली साइड है वो ये आ रही है, तो ये क्या हमारा है? परपेंडिकुलर। ये दोनों ट्रायंगल्स का परपेंडिकुलर है और इस वाली ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर है। तो अगर यहाँ पे क्या आया? डी सी अपान में बी सी, यानी कि बेस अपान में परपेंडिकुलर, ठीक है। हमारा क्या आ रहा है? बेस अपान में परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है 10 और बेस अपान में परपेंडिकुलर मीन्स रिवर्स। रिवर्स क्या होता है? कॉट। कॉट ऑफ थीटा, और थीटा क्या है हमारा? 45 डिग्री, ठीक है। तो हम लिखेंगे जो डी सी अपान बी सी है वो कितना है? बेस अपान में परपेंडिकुलर, और बेस अपान में परपेंडिकुलर हमारा आता है कॉट ऑफ 45 डिग्री। मीन्स जो डी सी है डी सी को इसी तरीके से लिखें, डी सी अपान में बी सी, और बी सी हमारा कितना है? 20। तो बी सी के बदले आप यहाँ पे 20 लिखें, विच इज़ इक्वल टू कॉट ऑफ 45 डिग्री। आप देखें देयरफॉर अगर हम यहाँ से देखें कॉट ऑफ 45 जो है, कॉट ऑफ
45 डिग्री, वो हमारा कितना होता है 1। ये वैल्यू है कॉट ऑफ 45 डिग्री की, तो इसको यहाँ पे रखते हैं। ये हो जाएगा DC अपान में 20 विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक, अब यहाँ से क्रॉस करते हैं, इसके अपान में कुछ नहीं तो 1, DC इंटू 1 इज़ DC विच इज़ इक्वल टू 20 इंटू 1 इज़ 20। तो DC जो मेरा निकल के आया यहाँ पे वो कितना आया 20। तो पॉसिबिलिटी यही थी, मीन्स DC जो निकल के आया वो कितना आया 20। ठीक, ये पॉसिबिलिटी थी जो हमने यहाँ पे निकाली। अब देखें जो DC है, अब बड़ी वाली ट्रायंगल को देखो ABD, इसमें तो DC आ रहा है, मीन्स एक साइड हमें पता है। और अब हमें कौन सी साइड फाइंड करनी है AC तो हमें यहाँ तक ही पता है, बिल्डिंग का हमें पता है लेकिन टावर का पता नहीं, मीन्स ये वाला हमारा हो जाएगा अननोन। तो अब लेते हैं इन ट्रायंगल, हम किस ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल ACD, बड़ी वाली ट्रायंगल की बात करते हैं ACD। अब यहाँ से कौन सी साइड निकालनी है AC, तो लिखते हैं पहले AC अपान में जो साइड पता है वो कौन सी है आप DC अपान में DC। तो आप देखें AC जो हमारा है AC ये क्या है परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल जो बन रहा है वो 60 है, मीन्स ये परपेंडिकुलर है। अपान में ये वाला क्या है हमारा बेस। तो अब क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर अपान में बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस हमारा क्या होता है tan। तो tan ऑफ जो थीटा है इस टाइम वो कितना है 60 डिग्री, क्योंकि एंगल बन रहा है अब 60 डिग्री। तो मीन्स AC अपान में DC, तो DC कितना है हमारा 20, इसे लिख लेते हैं 20 विच इज़ इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री। तो देयरफॉर जो tan ऑफ 60 होता है, tan ऑफ 60 डिग्री वो हमारा कितना होता है √3। तो tan ऑफ 60 की जगह हम यहाँ पे पहले लिखें tan ऑफ 60 डिग्री। तो AC अपान में 20 इज इक्वल टू tan ऑफ 60 हमारा कितना हो जाएगा √3। ठीक, आप देखें जो AC है, हमें तो AC नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए AB। तो AC को मैं कैसे लिख सकता हूँ, AC को लिख सकता हूँ AB प्लस में BC। तो आप लिखें AC को लिख सकता हूँ मैं AB प्लस में BC अपान में क्या है 20 विच इज़ इक्वल टू √3 अपान में 1। तो अगर यहाँ से क्रॉस हम करें, दिस इज़ AB प्लस में BC विच इज़ इक्वल टू 20 √3। क्लियर। अब देखें इनमें से एक साइड हमें पता है BC जो कितना है 20, तो BC की जगह मैं 20 रख सकता हूँ। दिस इज़ AB प्लस में 20 विच इज़ इक्वल टू 20 √3। ठीक, तो AB जो हमारा होगा वो कितना होगा 20 √3, और ये वाला 20 इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस के 20 हो जाएगा। तो AB हमारा कितना निकल के आ जाएगा, इन दोनों में से 20 को आप बाहर निकालें, 20 को अगर हम कॉमन निकालते हैं यहाँ से तो अंदर क्या बचा √3 माइनस 20 बाहर है तो वो कितना होगा 1। तो हमारा AB कितना आया 20 √3 माइनस 1। और AB हमारा क्या था, इसमें देखें AB हमारा क्या था हाइट ऑफ टावर। आप इसे पहले भी यहाँ पे लिख सकते हैं, AB जो है ये क्या है हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, ये आप पहले भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू AB। तो अंत में भी लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ टावर जो हमारा निकला वो कितना निकला 20 √3 माइनस के 1। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर।